के बारे में क्या बताया था? एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। नाम ही इसका परिभाषा बता दे रहा है, ठीक है। अब समझते हैं आसान भाषा में, ठीक है। तो परिभाषा क्या होता है एचसीएफ का कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, वो क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी एचसीएफ होगा वो एचसीएफ क्या करेगा, जिसका भी हम निकालेंगे उसको पूर्णतः विभाजित कर देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझे, अगर हम 10 और 50 का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा एचसीएफ? एचसीएफ निकालने का बहुत सारा तरीका है, फिलहाल देखो समझो, इसमें भाग देंगे 10 50 50, इसको भाग भी दिखाते हैं। तो जिस भाजक से पूर्णतः विभाजित होता है वही क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ इसका कितना हो गया? 10 हो गया। कोई दिक्कत? एचसीएफ कितना हो गया? 10। तो ये बात समझ में आ गया कि जो एचसीएफ है अब यही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को क्या कर देगा, पूर्णतः विभाजित कर देगा। कहने का मतलब 10 से अब कोई भी एक अंक ऐसा बड़ा नहीं हो सकता है जो कि 10 से क्या हो, बड़ा हो और दोनों को विभाजित कर सके, ऐसा संभव नहीं है। कोई दिक्कत? एचसीएफ ही क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो दिया हुआ संख्या को क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। 10 से कम 10, 10 50 50। कोई दिक्कत? एक बात और समझ में आना चाहिए कि अगर एचसीएफ से हम दो अंकों की संख्याओं में भाग देंगे तो उसका जो अनुपात आएगा वो कैसा हो जाएगा, को प्राइम। क्या हो जाएगा? को प्राइम। 10 से कम 10, 10 50 50। तो ये 1 और 5 कैसा है, को प्राइम है। समझ रहा बात को? तो एचसीएफ से अगर हम किसी संख्या को अगर भाग दे देंगे, किसका, जिसका हम एचसीएफ निकाले हैं, विशेष करके दो संख्या रहेगी, तो क्या हो जाएगा, आपस में को प्राइम हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम एचसीएफ को बढ़िया से देखते हैं। कोई दिक्कत? मिला था इसको? यहाँ तक समझ में आया? अब देखो एक बात कि अगर किसी संख्या का क्या दिया हुआ हो, अनुपात दिया हुआ हो और एचसीएफ दिया हुआ हो, अगर वह संख्या पूछ ले तो संख्या पूछ लिए तो क्या करेंगे, इसी अनुपात से उसको गुना कर देते, 50 और 10 से कम 10। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अब देखते हैं उसका, मिटाएं। एचसीएफ ही मैक्सिमम मान होगा, उससे बड़ा मान नहीं होगा जो दिया हुआ संख्या को क्या करे, पूरा पूरा विभाजित कर सके। कोई दिक्कत? बात समझ रहा बात? परिभाषा अगर जिसको समझ में आ जाएगा कि कंसेप्ट क्या है तो मौखिक भी बाद में उड़ाने लगेगा ऑप्शन देख देख के, ठीक है। अब देखो एक चीज, अगर हम एक प्रश्न लिखें कि बताओ भाई 12 15 और 18 का क्या एचसीएफ क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, भाग विधि लगाओगे, है ना, अनुमान लगाओगे, भाग विधि लगाओगे। बचपन में भाग विधि से बनाते थे, तो भाग विधि लगाओगे। या नहीं तो अगर तुमको अनुमान लगाने का आदत हो गया, है ना, हम बताए थे ना, दो तरीका को लगाते हैं, हिट एंड ट्रेल लगाते हैं, है ना समझा, हिट एंड ट्रेल लगाते हैं, एगो वैल्यू पुटिंग लगाते हैं, है ना, एगो होता पुटिंग, एगो होता हिटिंग। हिटिंग कोई बाद में बोलता है, बड़ा आदमी बोलता है हिट एंड ट्रायल। पुटिंग का मतलब होता है जो मान दिया उसको उठा के रख देंगे। तो हम लोग हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, देखेंगे अनुमान लगा कौन संख्या से पूरा पूरी कट जा रहा है, तो बोलेंगे सर 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18। 3 ही ऐसा संख्या दिख रहा है जो सबको बड़ा बड़ा विभाजित करता है, 3 से और कोई बड़ा संख्या नहीं दिख रहा है। ये तो छोटा छोटा फटाक से सिर्फ कितना बता दिए, 3 बता दिए। लेकिन अगर हम निकालना चाहते, अगर हमारे मन में ये आता कि हम निकाल के देखेंगे एचसीएफ कितना होगा, तो हम इसको एक विधि पहले जानते हैं। कौन विधि? भाग विधि। कौन विधि बाबू? भाग विधि। तो प्रयास करो ना तुम कि बड़ा से बड़ा संख्या में ही पहले भाग दे दो। किसी से किसी को भाग देंगे क्या निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा। लेकिन हमारा रास्ता कैसा होना चाहिए? आसान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आसान होना चाहिए। जैसे 12 से 15 में भाग देगा या 15 से 18 में भाग देगा, फिर भी एक की बात है, दे 15 से 18 में भाग दे, एक बार में लगेगा कितना आएगा जी? 3। 3 से 15 में भाग देगा, 3 50 15। कोई दिक्कत? कट गया। एचसीएफ अभी फिलहाल ये दोनों संख्या का हो सकता है ना, अभी हम एचसीएफ कंफर्म नहीं कर सकते हैं इसको। अब जो बचा हुआ उसको लेंगे। अब कौन बचा हुआ? 12। 12 को ले लिए भाई, अंतिम भाजक जो उसको भाग देंगे, है ना जी, 3 चौके 12, पूर्णतः विभाजित हो गया। तो जिस अंतिम भाजक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वही क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं सर जी एचसीएफ क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। कोई दिक्कत? समझ रहा बात? एचसीएफ कितना हो गया? 3 हो गया। किसी को दिक्कत नहीं है इसमें? मिला दें? हम देखो अभी तुरंत निकाले थे हम लोग क्या, 12 15 18 का क्या निकाले थे? एचसीएफ निकाले थे कितना? 3। हम बताए थे अगर तुम एचसीएफ से भाग दे दोगे इसमें, है ना, तो क्या हो जाएगा? एक अनुपात निकाल जाएगा, 3 चौके 12, 3 50 15, 3 6 18। ये जरूरी नहीं कि आपस में सभी अनुपात क्या हो, को प्राइम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जब दो संख्याओं का निकालेंगे ना,
जब दो संख्याओं के एचसीएफ निकालेंगे और उसी एचसीएफ से उन दोनों संख्याओं में भाग देंगे तब क्या होगा, कोप्राइम। कोप्राइम कहने का मतलब क्या हो जाए, जैसे 1 और 5 अगर हम इसको कोप्राइम कहें तो साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा, या दोनों में सिर्फ 1 से ही भाग लग सकता है। इस तरह का कंडीशन बनेगा, क्या कहलाएगा, कोप्राइम। अगर हम लिखे 6 और 7 कैसा होगा, कोप्राइम। बात समझ आ, क्योंकि 6 में भी 1 से ही भाग लगेगा, 7 में भी 1 से ही भाग लगेगा। या नहीं तो दूसरे शब्दों में कहें कि दोनों के बीच में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है मेरा बात। लेकिन 3 संख्या, 2 संख्या तक तो ये लागू होगा कि 2 संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकाले हैं और उस एचसीएफ से उन दोनों संख्याओं में भाग दिए हैं तो जो अनुपात आएगा कैसा आएगा, कोप्राइम आएगा। लेकिन जब 2 से हम अधिक संख्याओं की तरफ बढ़ेंगे, 2 से अधिक संख्याओं की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर कोप्राइम का कंसेप्ट नहीं लागू होगा। जैसे तुम यहाँ क्या निकाला, 3 संख्याओं का एचसीएफ निकाला है ना, 3 चौके 12, 3 पच्चा 15, 3 छाके 18। बात तो सही है, अनुपात तो आ गया भाई, लेकिन ये अनुपात आपस में कोप्राइम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ से ये 4 है 6 है, दोनों के बीच में कॉमन कितना हो जा रहा है, 2 भी हो जा रहा है। हम बताए थे कोप्राइम का कंडीशन क्या है कि 2 संख्याओं के बीच में कॉमन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखो तो अनुपात तो निकलेगा है ना, लेकिन ये आपस में कोप्राइम नहीं होगा। अब क्या कर सकते हैं, अगर हमको अनुपात दिया रहता, अगर ये दिया नहीं रहता है ना, अगर मेरे पास प्रश्न रहता कि किन्हीं है ना 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है, इनका एचसीएफ 3 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा, या ये संख्याएं क्या होगी है ना, या मध्य वाली संख्या क्या होगी, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम जानते हैं कि अगर एचसीएफ को अनुपात से गुना करते जाएंगे, एचसीएफ को अनुपात से गुना करते जाएंगे तो संख्या मिलती जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अनुपात होता है कैसे आता है, भाग करके आता है। अगर पहले भाग करके लाए हैं तो सेम चीज से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगा। तो 3 चौके 12, 3 पच्चा 15, 3 छाके 18। कोई दिक्कत, बात समझ रहा है। एचसीएफ में हमको लगता है तुमने मोटा मोटी यहाँ पर बात ही समझ गया, कोई दिक्कत। अब आते हैं एलसीएम, तब दोनों को मिला के पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या देखते हैं, एलसीएम। एलसीएम किसको कहेंगे मंटू, इसका फुल फॉर्म तो पहले हो जाएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटा जो है उभयनिष्ठ गुणज, है ना जी। यही हमको परिभाषा बता देगा। अच्छा तुम लोग को हम गुणज और गुणनखंड में अंतर बता दिया था, फैक्टर और मल्टीपल में। गुणज किसको कहते हैं, गुणनखंड किसको कहते हैं, आदमी कंफ्यूज हो जाता है बार बार। गुणज का मतलब जैसे कि 3 का पहाड़ा, हाँ जो गुना में, या नहीं हम कह सकते हैं गुणज वह संख्या होगी जो दी हुई संख्या से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे 3 का गुणज तो मतलब 3 के पहाड़ा में होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पच्चा 15। और ये जो भी गुणज होगा ये क्या होगा, जिसका भी होगा उससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, कोई दिक्कत। गुणनखंड में इसका अपोजिट था। गुणनखंड क्या बताए थे, गुणनखंड क्या होगा, संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगा। जैसे अगर हम बोलेंगे 2 क्या है, 8 का गुणनखंड है, अगर हम ऐसा कहते हैं इससे हमको ये समझना पड़ेगा कि 2 8 को क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित कर देगा। अगर हम बोलेंगे 15 का कोई गुणनखंड 5 है ना, तो हम इस बात को 100% श्योर होकर मानेंगे कि 5 क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित कर देगा किसको, 15 को। समझ रहा बात, ठीक है। अब देखो एलसीएम, एलसीएम को बोलते हैं हिंदी में क्या जी, लघुत्तम समापवर्तन जी। तो एलसीएम का परिभाषा आता है वह छोटी से छोटी संख्या है ना, वह छोटी से छोटी संख्या, वह न्यूनतम संख्या है ना, जो कि दिया हुआ संख्या से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। एलसीएम क्या हो जाएगा, खुद कट जाएगा, किससे, जिसका एलसीएम रहेगा उससे। और एचसीएफ क्या कर देगा, उसको काट देगा जिसका एचसीएफ होगा, कोई दिक्कत। तो एलसीएम क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बात समझ रहा चाहिए। तो एलसीएम अगर देखो, जैसे अगर हम निकालना चाहें 16 और 20 का एलसीएम, कोई दिक्कत, बात समझो मेरा ध्यान से। अगर हम 16 और 20 का एलसीएम निकालना चाहें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हम लोग जो बचपन में जानते हैं उसी तरीका को फॉलो करते हैं ना जी, शुरुआत से सब चीज को जानते हैं, ठीक है। देखो ट्रिक फ्रिक पढ़ लेने से शुरुआत में डायरेक्ट तुमको ट्रिक उतार देंगे, डायरेक्ट उड़ाने सिखा देंगे ना, तो एग्जाम में तुम टैफिस हो जाओगे। तुमको क्या करेंगे, शुरू से मजबूत करके तब बताएंगे उड़ाना कैसे, कैसे लगेगा, मजा आएगा। तो 16 और 20 का क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो बच्चा में से एलसीएम लेता होगा ना जी, गिरता होगा, देखता होगा दोनों में किससे भाग लगे, बनाया होगा एलसीएम को। तो 2 से लग रहा है सर जी, 2 × 16, 2 × 20, फिर करता होगा 2 चौके 8, 2 पंचा 10। अब देखता होगा सर जी किसी में दोनों से भाग नहीं लग रहा है, किससे लग रहा है, सिर्फ 1 से लग रहा है ना। अब फिर एलसीएम निकालने के लिए क्या करता था जी, सबको गुना कर देता था, 2 × 2 × 4 × 5। तो फिर निकालता था 2 दूनी 4, चौके 16, पंचा
80। कोई दिक्कत? बात समझ रहा है बात को मेरा? कोई दिक्कत? अब देखो ये जो 80 आया है, एलसीएम कहता है कि यह जो 80 है यही सबसे छोटा से छोटा संख्या है जो किससे भी कटेगा, 16 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। 80 से छोटा कोई भी संख्या अब नहीं होगा जो दोनों से कट जाए। कोई दिक्कत? तुमको मन होगा एक तरफ से लेके चेक कर लेना। कोई दिक्कत? ये जो 80 है, 80 ही क्या है, वह सबसे छोटा से छोटा छोटा से छोटा संख्या है जो किससे कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा। अब देखो अगर 80 कट रहा है, अगर 80 दोनों से कट रहा है तो 80 का मल्टीपल भी कटेगा ना जी। 80 अगर कट रहा है तो 80 गुना 1 भी कटेगा, 80 गुना 2 भी कटेगा, 80 गुना 3 भी कटेगा। बात समझ रहा है मेरा? ये कंडीशन चलते रहेगा। 80 का कोई भी मल्टीपल क्या होगा, इससे कटते जाएगा, है ना। इस तरह से गुना हम लिखे है ना, यानी कि अगर 80 में 80 जोड़ते जाए, फिर 80 जोड़े, फिर 80 जोड़े, फिर 80 जोड़े, तो संख्या क्या हो जाएगी, 80 से कटेगा। अगर 80 से कटेगा ये दोनों से कटेगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है मेरा? तुमको चेक करना है करके देख लो। 16 पंचा 80, 20 चौक 80, यहाँ भी अनुपात निकल गया कितना, 5:4। कोई दिक्कत? समझ रहा बात? अब देखो इसी में अब इसका एलसीएम का हम निकालते हैं किसके साथ रिलेशन, एचसीएफ के साथ रिलेशन। ठीक है, ये 16 है 20 है। बात समझ रहा है मेरा? ये 16 है 20 है। अब अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे बाबू, सिंपल सा तरीका हम भाग देंगे इसे, 16 कम 16, 20 में 16 घटाएगा 4, ये 16 उतारेगा, 4 चौके 16, पूर्णतः विभाजित हो गया। अगर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, देखें किससे लास्ट में पूरा पूरी कटा है, किससे कटा है, 4 से। तो हम हो गया क्या बाबू, एचसीएफ बराबर कितना हो गया, 4। कोई दिक्कत? देखो किन्हीं भी दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बीच क्या क्या रिलेशन बन सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात कि ये दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा, क्या होगा, गुणनफल होगा। जैसे 16 गुना 20 है ना, ये हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। कोई दिक्कत? करके देखो, 16 दुना 32, 320 होता है, इधर 80 चौके 320, 320। कोई दिक्कत? ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम एक चीज यहां से जान गए कि अगर दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है और दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, तो हमको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है, इन दोनों संख्या का जो भी गुणनफल होगा वही एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर 16 और 20 का गुणनफल 320 और 80 और 4 दोनों का एलसीएम एचसीएफ था, इसका भी गुणनफल 320। तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का, है ना, गुणनफल हमेशा उनके एचसीएफ एवं एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। कोई दिक्कत? और क्या क्या रिलेशन निकाल सकते हैं हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, कि एचसीएफ किसको मार देता है जान से, संख्या को, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। कोई दिक्कत? बस एचसीएफ से कौन करता है, संख्या। मंटू लड़ा कुछ हुआ है क्या मंटू, ध्यान से देख रहा ना, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ये बात तो हम जान चुके हैं। एचसीएफ से क्या होगा, संख्या विभाजित हो जाएगा। ध्यान देखो कंसेप्ट को। और संख्या से कौन कट जाता है, एलसीएम कट जाता है, 16 पंचे 80, 20 चौके 80। एचसीएफ किसको जान मार देगा, एचसीएफ मार देगा संख्या को, है ना जी। एचसीएफ संख्या को मार देगा जी, तीर निकालो ऐसे ना जी, तीर कैसे निकाल, धनुष। चलो, और संख्या किसको जान मार देता है, एलसीएम को। जान मार देने का मतलब यह हो जाता है पूर्णतः विभाजित कर देता है ना। एचसीएफ संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगा और एलसीएम को कौन विभाजित कर देगा, वो संख्या। तो ई इसको जान मार देता है, इसको जान मार देता है, तो इसका मतलब ई भी इसको जान मार देगा। कोई दिक्कत? ये नहीं कहने का मतलब है। तो अगर किन्हीं संख्याओं को एचसीएफ दिया हुआ है और उसी संख्या का क्या दिया है, एलसीएम दिया है, तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम हमेशा किससे कट जाएगा, एचसीएफ से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि एचसीएफ से संख्या कटती है और संख्या से एलसीएम करता है। अगर इससे ई कट जा रहा है और इससे ई कट जा रहा है, तो मतलब इससे ई भी कट जाएगा। याद रहेगा? और किसी को दिक्कत? अब बात आते हैं भाई, ये सब तो हम हो गया पुराना जमाना का मेथड से हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालते हुए आ रहे हैं ना। अगर हम इस तरीके से जाएंगे एलसीएम एचसीएफ निकालने, देखो वही चीज यहाँ भी सेम है ना जी। एलसीएम का मतलब क्या था, एलसीएम का परिभाषा ही बताता है कि एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब जिससे कट जाएगा वही ना एलसीएम होगा। जैसे हम छोटा छोटा संख्या लेके एलसीएम सिखाने का प्रयास करते हैं। अगर 8, 16 और 24 का एलसीएम लेना चाहे, कोई दिक्कत बाबू, 8, 16 और 24 का एलसीएम लेना चाहे, तो हमारे मन में आएगा सर जी बचपन में सीखे थे इसको ऐसे घेरेंगे, देखेंगे कम से कम दो संख्याओं में किससे भाग लग रहा है। लेकिन अगर हम परिभाषा समझे हुए हैं तो परिभाषा हमारा कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या है ना, जो कि क्या हो जाए, दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। ये तो हमको मालूम है कि जो भी एलसीएम होगा क्या होगा, कटना चाहिए।
बात समझ अच्छी। तो 8, 16 और 24 है। अगर इन तीनों से अगर हम छोटा संख्या ले लेंगे तो कभी तीनों से कटेगा। ये तो हमको मान के चलना पड़ेगा कि जो 24 है ना, है ना, कम से कम उसके बराबर या उससे ऊपर वाला एलसीएम होगा, ना होगा, तब ना 24 से कटेगा जी पूरा पूरा। हम 16 एलसीएम ले सकते हैं क्या? 8 एलसीएम ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि एलसीएम का परिभाषा है कि दिया हुआ संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम मान लिए कि भाई एलसीएम क्या है? 24 है, कोई दिक्कत। अब एलसीएम का कंडीशन भी तो फुलफिल करना चाहिए। एलसीएम का कंडीशन क्या है कि दिया हुआ संख्या से पूरा पूरी कट जाए। तो देख लेते हैं पूरा पूरी कट रहा है कि नहीं। 8 से कट गया, हाँ सर जी 8 का एलसीएम हो गया, काम खत्म। 16 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो देखेंगे कितना को काट रहा है और कितना को नहीं काट रहा है। तो 16 और 24 में देखेंगे कौन कट जा रहा है कौन नहीं कट रहा। 16 में क्या कट जा रहा है? 8 से कट जा रहा है। 8 दूनी 16, 8 या 24, मतलब 8 तो पूरा पूरी काट देगा इसको। क्या बच जाएगा इसका? 2 बच जाएगा। 24 तो यहाँ ले ही नहीं है, इसका काम ही खत्म हो गया। अब बचा 2, तो इस 2 को उतार दिया। कितना हो गया? 24 ना 48। समझ गए? एलसीएम कितना हो गया? 48। बात समझा? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम परिभाषा को जानते हैं। अगर परिभाषा को बढ़िया से समझेंगे तो हम एलसीएम निकालने के लिए बढ़िया से सीख जाएंगे। कुछ और संख्या लेते हैं जो बढ़िया लगे, मजेदार हो, है ना जी। बात समझ रहा है चीज को? क्या कहना चाह रहे हैं हम? समझ रहा है मेरा बात? ठीक है। जैसे हम और संख्या लेते हैं। कितना ले लें भाई? देखो कितना मजा आता है एलसीएम लेने में। 10, 20, 50, 100, 120, है ना जी। 120 छोड़, फिलहाल इसी को लेते हैं, छोटा छोटा संख्या समझ लेंगे इसका। तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? एलसीएम वो संख्या होगा जो इन सब से पूरा पूरी कट जाए और छोटा से छोटा होना चाहिए। तो ये तो हम श्योर हो गए कि अगर इसका एलसीएम निकलना होगा तो 10, 20, 50, 100, ये 4 को दिया ना, तो सबसे कटना चाहिए। तो सबसे कटना चाहिए कम से कम तो 100 होगा, तब ना 100 से कटेगा। तो हम ये मान ली एलसीएम कितना होगा देवा? 100 होगा सर जी, क्यों दिक्कत? तब ना 100 से कटेगा। अगर 100 से छोटा हम ले लेंगे तो 100 से कटेगा क्या? ये तो हम श्योर होंगे 100 से कटना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि सही में एलसीएम है कि नहीं। तो देखेंगे बारी बारी से चेक करके, एलसीएम होगा तो कट जाएगा। तो देखो 10 नहीं 100 कट गया, तो सर जी तो पूरा पूरी कट जाए, इसका एलसीएम हो गया। 20 पंचा 100, पूरा पूरी एलसीएम हो गया। 50 नहीं 100 एलसीएम हो गया। तो मतलब सब का एलसीएम हो गया। एलसीएम कितना हो गया? बात समझ रहा चीज? एलसीएम निकालना सीख गया। हम प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया से ध्यान देना है, टेंशन नहीं लेना। अब एचसीएफ क्या कहता है भाई? एचसीएफ कहता है, तो एचसीएफ में तुम लोग जाएगा शॉर्ट लगा तरीक लगाए तो फंसेगा, लेकिन फिलहाल तुम लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। 15 और 20 है ना। एचसीएफ इसका हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा। हम क्या जानते हैं? एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दिया हुआ संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो हम ये देख लेंगे दोनों में कॉमन क्या, मतलब 5 3 15 5 20। एचसीएफ तो हमको मालूम हो गया सर जी, कोई दिक्कत। एचसीएफ निकालने का एक फंडा और क्या है कि एचसीएफ क्या होगा ना कि इसका डिफरेंस निकाल लो, कितना आ जाएगा? 5 हो गया। तो किन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ या तो उनका डिफरेंस होगा या तो डिफरेंस का कोई ना कोई एक क्या हो जाएगा? गुणनखंड होगा, कोई दिक्कत। एचसीएफ या तो 5 होगा या तो 5 का कोई गुणनखंड होता। बात समझ रहे? इसे एक और बात देखो ध्यान से, खैर इसको हम बाद में अप्लाई करेंगे और अच्छा से। एक और बात देखो, अब कभी कोई तुमको मिलेगा दशमलव वाला संख्या का एचसीएफ निकालना है जी। मानते संख्या का क्या निकालना देगा? एचसीएफ और एलसीएम, है ना। ऐसा दे सकता है एचसीएफ और एलसीएम निकालने दे सकता है, कोई दिक्कत। इसका एचसीएफ निकालना और इसका एलसीएम निकालना हो तो मन में आएगा कि दशमलव हटा के बटा 10 कर देते एक अंक के बदले में। अगर एक अंक में पॉइंट है तो एगो 0, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 0। ऐसा करने जाओगे तो और बुरा तरीका से फंसोगे, ठीक है। ऐसे तो ऑप्शन दिया रहेगा तुम्हारे एग्जाम में, तो ऑप्शन से उड़ा देना है ना, कि किससे सब कट रहा है। लेकिन बनाने का तरीका देखो, सबसे पहला काम देखेंगे कि मैक्सिमम जो है क्या है, अंक दशमलव के बाद कहां पर है। तो यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ 2 अंक, यहाँ पर 3 अंक है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि दशमलव के बाद को क्या करेंगे, अंक को बराबर करना है। तो यहाँ पर 2 है, ज्यादा ही ना, इसी के हिसाब से बराबर करना। ज्यादा को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन कम को ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ 2 अंक के बाद है तो यहाँ पे अपने मन से 0 बैठा देंगे, 2 अंक के बाद हो जाएगा। यहाँ 2 अंक के बाद है तो यहाँ पे अपने मन से 0 बैठा देंगे तो 2 अंक के बाद हो जाएगा, है ना। हम बताए थे कि जे 0 टका कमाने वाला दोस्त रहेगा पूरा मतलब बेरोजगार, जरूरत पड़ने पर फोन करेगा, अरे हम मार हो गया, वही आएगा दौड़ के ना। जो नौकरी पैसा करने वाला कमाने वाला होगा फोन करेगा तो नहीं आएगा, गलत बोल रहे। तो बेचारा 0 हमेशा मदद करने में तैयार था, बोला है तुरंत क्या। अब देखने के बाद पता चला कि हर जगह क्या है, दशमलव के बाद अंक बराबर। समझ रहा बात? यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक। अब कुछ देर के लिए तुम दशमलव को भूल जाओ, है ना, उसको बोलो तुम सो जाओ कुछ देर, ठीक है।
अब डायरेक्ट तुम क्या निकालो, एलसीएम या एचसीएफ निकालो, क्या दिक्कत, बात समझ आ रही है? हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले बात, अगर एचसीएफ निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहिए, एचसीएफ, तो हम ये देखेंगे किससे कट रहा है सब, है ना, देखो कटेगा, तो एचसीएफ निकाले कैसे बताए थे, किससे सब कट रहा है, 4 से, 4 पंचा 20, 4 अट्ठा 32, है ना, 20 चौके 80, कोई दिक्कत, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, एचसीएफ तुम्हारा हो जाएगा कितना, 4, है ना। तुमको मन होगा, शौक जगेगा, तो तुम क्या करना, भाग विधि देके एचसीएफ निकालना, इससे इसमें भाग देना, है ना, कि कर दे, वो भी कर देते हैं यार, नहीं तुम लोग बोलेगा, सीधा इसको क्या समझो 32, इसको समझो 80। अच्छा, ऐसा हम कर सकते थे क्या, 20 से 32 में भाग देके निकाल सकते थे क्या, दे सकते थे, किसी से भी किसी में भाग देके निकाल सकते थे, लेकिन हम तुमको बताया कि प्रयास रखना शुरू से, ना समझा, शुरू से क्या रखना, देखो कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, आमतौर पर समझो अगर युद्ध हो जाए, तो सबसे पहले जो है ना, अगर लड़ाई होता है प्रयास करता है, जो मजबूत आदमी है ना उसी को मार दो, अगर तुम कमजोर को मारते हो मजबूत के पास जाएगा, पहले थक जाएगा, ना थक जाएगा, वो तो चुटिया देगा, अगर पहले मजबूते को मार देगा, तो तुम्हारा जो है ना बाद में कम एनर्जी रहेगा, छोटका मुर्गा तो ऐसे टुटपुरिया उड़ा देगा ना जी, तो वही कहानी है। तो सबसे बड़ा को ही पहले खत्म करो, 32 से 80 में भाग दिए, 32 दूना 64, है ना, इसमें इसको घटाएगा भाई 16, अब यहाँ कितना आ गया, यहाँ वाला 32 यहाँ उतर जाएगा, 16 दूना 32, है ना, ऐसे कितना हो गया यहाँ के हिसाब से 16, लेकिन एगो तो और बचा हुआ, एगो कौन बचा हुआ है, 20 बचा हुआ है ना। अब देखो ये दोनों से छोटा और बड़ा देखें, छोटा कौन ये है, तो यही भाग देगा किसको, 20 को, 16 कम 16, कोई दिक्कत, इसमें इसको घटाएगा 4, फिर इसको घेरेंगे, यहाँ वाला भाजक को यहाँ उतार देंगे, 4 चौके 16, ये होता जी। कभी तुम लोग ये देखा है ऐसा मैच, ऐसा बैटल जहाँ की बहुत सारा आदमी युद्ध लड़ रहा है, उसमें फिल्म देखा होगा सर, उसमें ये कहानी होता है कि लास्ट में जो बचेगा वही विजेता होगा, तो बेचारा इस सबको मार के अपने 32 मारा इसको, फिर 32 को ही मार दिया, नहीं मार दिया, तो युद्ध चल रहा है नहीं, एससीएफ क्या युद्ध का मैदान है, कोई एक ही बचेगा ना जी, अब बेचारा 16 कर, अब तो हम जीत गए, अब हम जीत गए, अब हमको क्या मारेगा, हम ही विजेता, लेकिन उसको नजर पड़ेगा और लड़ने वाला तैयार है कौन, 20, फिर 20 से लड़ेगा, 20 से लड़ा, 20 को तो मार दिया, लेकिन पूरा नहीं मार पाया, इसका को बच्चा बच गया 4, अभी बोला हम बड़ा बाप का बदला लेंगे, फिर 16 को उतारा, फिर मारा इसको, ना समझा, तो लास्ट में जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, एससीएफ, वही ना जीतता है, बस समझ, फिल्म को तरह समझ, एससीएफ कितना निकल गया जी 4, लेकिन हम तो सीधा सीधा संख्या का एससीएफ निकाल दिए 4, लेकिन हमारे पास तो दशमलव दिया हुआ था, अब देखो दशमलव क्या अंक के बाद था, 2 अंक के बाद, तो यहाँ 1 अंक है ना, 2 अंक बनाना है, कौन आएगा मदद करने, जो 0 टका कमा रहे बेरोजगार है, 0 आएगा, अब क्या डाल दें यहाँ पर दशमलव, यहाँ पे इसके पहले लिखना है, लिखो नहीं लिखना है, समझ रहा बात, एचसीएफ निकाल दी, एलसीएम में भी सेम प्रोसेस, इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा तुम लोग को, हमको लगता है एलसीएम में भी क्या होगा भाई, सेम प्रोसेस होगा, एलसीएम में क्या सेम प्रोसेस होगा भाई, कि अब तो हम सब जगह पॉइंट के बाद अंक बराबर कर लिए हैं, अब क्या निकाल देंगे एलसीएम, एलसीएम क्या समझे, इसको 20, इसको 32, इसको 80, तो सबसे पहला बात एलसीएम कौन हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 80 से तो 80 को कम से कम कटना चाहिए, है ना जी, तब ना एलसीएम, अगर हम 20 ले लेते तो हमको यही पता चल जाता सर जी 20 तो 80 से कभी नहीं कटेगा, छोटा है, कम से कम 80 के बराबर होना चाहिए, 80 से बड़ा होना चाहिए ना जी, एलसीएम ही ना कहता है, हमको लगता है बढ़िया समझ में आ रहा है तुम लोग एलसीएम, है ना, ठीक है, तो 80 क्या होना चाहिए, पूरा पूरी करना चाहिए, एलसीएम ले ली सर जी एलसीएम, अब अगर ई एलसीएम हो गया, तो एलसीएम अगर है तो जिसका भी एलसीएम है उसे पूरा पूरी करना चाहिए, तो देखो 20 का एलसीएम है ना, तो 20 से कट रहा है, 20 का 80, बात खत्म, 20 का, 32 से भी कटना चाहिए 80 को, अगर एलसीएम है 80 तो, लेकिन देख रहे कट नहीं रहा है, किससे कट रहा है कम से कम, देखो 32 का मतलब 16 दूना 32 होता है, 16 पंचा 80 होता है, तो 32 के भीतर का जो 16 है ना, इस 16 को ही मार दे रहा है, 16 पंचा 80 कट रहा है, फाजिल कौन बच रहा है, 2, तो 2 रख लो, कोई दिक्कत हो गया, कितना 80 दूना 160, एलसीएम हो गया हमारा 160, लेकिन दशमलव कितना अंक के बाद था, 2 अंक के बाद, तो दहना तरफ से गिनेंगे 1 1 2 अंक के बाद दशमलव, तो क्या हो गया 1.60 लिखा, 60 नहीं लिखना तो मत लिखो, क्या हो गया आंसर 1.6 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, समझ रहा बात को, तो दशमलव वाले का भी तुम लोग एचसीएफ एलसीएम आसानी से निकाल पाओगे, टाइम क्या हुआ बाबू, देखो तुम अगर शांति खोल के देख रहे हो ना, एचसीएफ एलसीएम नहीं पढ़ाया गया होगा, है ना, इतना डीप में नहीं पढ़ाया, आया होगा 20 को 25 को क्वेश्चन लेके यूट्यूब पर करके चल गया होगा ना जी, उसमें ट्रिक फ्रिक सब बता दिया होगा, एग्जाम में जाता होगा, अगर उस तरह का सेम सवाल नहीं मिला तो ट्रिक मर जाता था भाई, पहले प्रोसेस जानना चाहिए तब ट्रिक लगाए, कंसेप्ट तो जरूर जानना चाहिए, हाँ सब बच्चा गया, निकालेंगे, अब मन में है इसको पॉइंट्स पे भाग देके दशमलव बदल देते हैं, पागल है क्या, उतना करने जाएंगे,
हम लोग तो शॉर्टकट रास्ता खोज रहे हैं। हम क्या बताए, अगर तुमको याद रहे तो सबसे बढ़िया तैयारी है ना जी। चिट्ठी की तरह देखा है रॉबर्ट फिल्म, ऐसे ऐसे बुक पूरा दुनिया का घुमा लो, कहां से लगा क्वेश्चन, मारो एकदम देखो खटखट, समझो बात समझ रहा है। अब इसका अगर हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालने बोल दे बाबू, क्या करेंगे तब, है ना जी, यही नहीं ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने बोल दो। इसके अलावा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, है ना, एक्स वाई वाला सबका भी, स्क्वायर वाला सबका एलसीएम देखेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालने का अभी और विधि देखेंगे, घबराना नहीं है, एक विधि सीखे अभी और विधि सीखेंगे, गुणनखंड विधि भी सीखना जरूरी है। इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं भाई, कैसे निकाल सकते हैं, कोई बता सकता है क्या? अगर हमको एचसीएफ निकालना है, जो भी निकालना है ऊपर वाला का निकालेंगे। अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाला एचसीएफ, अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाला एलसीएम। लेकिन हमको जो भी चाहिए किसका निकालेंगे, ऊपर वाला का निकालेंगे ना, समझा बात, समझ अच्छी। पहले के मार खाएगा, देखो घर में दूगो भाई है ना, बदमाशी किया, घरे में लड़ाई वड़ाई कर लिया पूरा, इधर पप्पा बैठल था, हल्ला गुल्ला पता चल गया ना जी। अब पप्पा दौड़ के चौकी के ऊपर बैठल रहेगा, पहले वो कुटा जाएगा, चौकी के भीतर रहने वाला कुटाएगा क्या, नहीं था। जब देखना घर में झगड़ा होगा, दूगो बाहर रहेगा, नहीं वो चौकी बैठले रह जाएगा, एगो बड़ी होशियार रहेगा नीचे में घुस जाएगा, नहीं समझा। पप्पा जैसे नजर किस पर पड़ेगा, ऊपर वाला पर, पहले ओकरे थोपिया आएगा, ना समझा, नीचे लगा तो बच ना जाएगा। उसी तरह से तुम ध्यान रखना एचसीएफ एलसीएम में कि एचसीएफ और एलसीएम जो निकालने बोला है सबसे पहले किसको कूटेंगे, ऊपर वाला। अगर एचसीएफ निकालने बोला तो ऊपर वाला का एचसीएफ, अगर एलसीएम निकालने बोला तो ऊपर वाला का एलसीएम, कोई दिक्कत। तो एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला क्या निकालेंगे बाबू, एचसीएफ निकालेंगे, कोई दिक्कत, बात समझ रहे। 4 एक और एक का एचसीएफ निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम बताएं एचसीएफ वही संख्या होगा जो दी हुई संख्या को क्या करे, पूर्णतः विभाजित कर दे। अगर इसको काटाना है, इससे छोटे रहना पड़ेगा या इसके बराबर रहना पड़ेगा, तो कम से कम एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, बात समझो। अब देखो, अब तो हम ऊपर वाला क्या निकाले, एचसीएफ निकाल लिए। अब निचलका वाला जब मिलेगा, जो पहले के कूटेगा, जैसे पिताजी के पहले पूरा गुस्सा में होगा, कोई काम कर रहा है, तंग कर रहा है, झों 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 कुत्ता जैसा करके तंग कर दिया पिताजी को, पिताजी का माथा पूरा गर्म हो गया, तो जो ऊपर वाला था पूरा तो कुटाइए गया। अब बाद में नीचे वाला मिला होगा 10-20 मिनट, तब तक गुस्सा कम हो गया, वो कम पिटाएगा, बात समझा। अब इसका एचसीएफ निकाल ली, ऊपर वाला का जो निकाल दे उसका अपोजिट होगा, ना समझा। अगर ऊपर वाला एचसीएफ पहले निकल गया तब क्या बचा है, एलसीएम है ना, तो नीचे वाला क्या निकलेगा, एलसीएम। 7, 5 और 2 का एलसीएम लेगा, तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 7, एलसीएम हो जाएगा। अब नहीं समझाएंगे बार बार कि क्यों ऐसा होता है। अब देखेंगे इससे छोटका की है जो इसमें भाग लगता है, एचसीएफ अगर है तो इससे भाग लगेगा चाहिए ना, देख रहे सर जी दूसरे साथ में भाग नहीं लेगा, तो चलो भाई भी एलसीएम ले लो, इससे भाग लग रहा है नहीं लग रहा ना, इसको भी एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत। अब हो गया एलसीएम 1 बटा कितना जी, 7 दूनी 14, 14 पंचा 70, इसका एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना हो गया, 1 बटा 70। तो एचसीएफ निकालना होगा क्या किए, जो भी निकालना है पहले ऊपर वाला निकालें, कोई दिक्कत। अगर एलसीएम निकालना होता बाबू ऊपर वाला निकालते, ऊपर वाला एलसीएम कौन होगा, एलसीएम के बारे में क्या बताए थे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो मतलब 1, 1, 4 तीनों से कटना चाहिए, तो सबसे पहले छोटा कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इससे छोटा लेंगे तो कटेगा ही सबसे, क्या ना, एलसीएम 4 हो गया। अब 4 को देखो चेक करो, 1 से भी कट जाएगा, इस 1 से भी कट जाएगा, दिक्कत। बटा नीचे वाला क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ करने का मतलब क्या, जो सबको पूरा पूरी विभाजित कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि सब क्या है, अभाज्य संख्या, क्या है, सब अभाज्य संख्या, और सभी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया, 4, समझ रहे बात। इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि एचसीएफ कितना होगा, कॉमन 1 होगा, तो इसलिए अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा बाबू, 1 होगा। समझ रहा है मेरा बात, किसको नहीं समझ में आ रहा।